हर हर महादेव, हर हर महादेव। सबसे पहले अपने देवादिदेव महादेव श्री गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आदिशक्ति माँ भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। समस्त गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। मैं एक छोटी सी कथा लेकर आई हूँ। अगर मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। महादेव के नाम लिखने से, बोलने से घर में जो भी संकट विपदा आती है वो टल जाती है। इसीलिए महादेव के नाम लिखे और बोले। चलती हूँ छोटी सी कथा की ओर। एक समय की बात है, नदी उस पार सूरज अपने पत्नी दो बेटे के साथ रहता। सूरज की पत्नी बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करती, भगवान को नहीं मानती, न घर में अपना पति को पूजा करने देती। सूरज अपने पत्नी से हमेशा बोलता, तुम घर में क्यों नहीं पूजा पाठ करती, मंदिर क्यों नहीं जाती। तभी सूरज की पत्नी कहती, देखो जी, मैं भगवान को नहीं मानती, मैं पूजा पाठ नहीं मानती, न किसी को इस घर में पूजा करने दूंगी। तभी सूरज फिर से बोला, जब तेरी बहू आएगी, तेरी बहू धार्मिक विचार के मिली, पूजा पाठ वाली, तो पूजा करने नहीं देगी। सूरज की पत्नी कहती, नहीं जी, मैं इस घर में किसी को पूजा करने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं भगवान को नहीं मानती, पूजा पाठ नहीं मानती। इस घर में कोई पूजा नहीं करेगा। सूरज अपने मन में विचार करते हुए उस महादेव से विनती कर रहा था, हे महादेव, मेरे पत्नी को भी थोड़ा ज्ञान दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए कि पूजा पाठ करे, आपके दरबार में एक लोटा जल लेकर जाए। सूरज की पत्नी बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करती, भगवान को बिल्कुल नहीं मानती। धीरे धीरे समय बीतते गया। सूरज के दोनों बेटा बड़ा हो गया, शादी का युग हो गया। सूरज दोनों बेटे को शादी करके बहू घर लाया। दोनों बहू धार्मिक विचार के थी, स्वभाव की बहुत अच्छी थी, संस्कारी थी। वो बचपन से ही दोनों पूजा पाठ करती थी। भगवान के मंदिर में एक लोटा जल ले जाकर जाती थी, समर्पित करती थी। दोनों बहुएं ससुराल में पूजा पाठ करने लगी तो सास को बहुत गुस्सा आ रही थी, क्रोध आ रही थी। और सास कहती, देखो इस घर में कभी पूजा पाठ नहीं होता है, नहीं मैं किसी को करने देती हूँ, तुम लोग भी पूजा पाठ मत करो, इस घर में पूजा पाठ नहीं होगा, मैं भगवान को नहीं मानती। तभी दोनों बहू बोलती, माँ जी, मैं तो बचपन से ही पूजा पाठ करते चले आई हूँ, मैं कैसे पूजा छोड़ दूँ, कैसे पाठ छोड़ दूँ। माँ जी, मैं घर का सारा काम करूंगी, समय पर सारा काम कर दूंगी, मुझे मंदिर जाने देना। सूरज की पत्नी अपनी बहू से कहती, देखो इस घर में कोई पूजा नहीं करेगा, नहीं कोई मंदिर जाएगा। सूरज की पत्नी दोनों बहू के साथ बुरा व्यवहार करती, पूजा पाठ भी नहीं करने देती, शिवालय जाने देती। धीरे धीरे समय बीतते गई। शिवरात्रि का दिन आया। दोनों बहू शिवरात्रि का व्रत रखी थी। सुबह नहा धोआ कर दोनों बहू मंदिर जाने लगी। तभी सास देख ली और बोली, बहू तू लोग कहाँ जा रही हो। दोनों बहू बोलती, माँ जी आज शिवरात्रि का त्योहार है,
आज सभी लोग मंदिर जाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं। आज के दिन जो भी मन में मांगो, इस महादेव से मांगो, वो इच्छा पूरी हो जाती है। माँ जी सास बोलती, देखो कोई मंदिर नहीं जाएगा, चलो दोनों घर का काम करो, घर का काम सारा पड़ा हुआ है। फिर दोनों बहू कहती, माँ जी मुझे जाने दीजिए, आज बड़ा त्योहार है, माँ मुझे जाने दीजिए। सास एक भी नहीं सुनती और दोनों बहू की हाथ पकड़कर ले जाकर रूम में बंद कर देती। दोनों बहू चिल्लाते रही, माँ जी मुझे बाहर निकालिए, मुझे मंदिर जाना है, माँ जी मुझे बाहर निकालिए, मुझे मंदिर जाना है। बंद करके सास जा ही रही थी, तभी सास के पैर फिसल गया और गिर पड़ी। गिरी तो सिर में चोट आई, चोट की वजह से बहुत सारे खून सिर से निकल गई थी। इधर सूरज का बेटा दोनों दौड़ते हुए आया, माँ माँ क्या हो गया माँ, और अपनी बीबी को आवाज लगाता, तू लोग कहाँ है, आओ माँ गिरी पड़ी है, कहाँ हो तू लोग, माँ गिरी पड़ी है। दोनों बहू तो रूम में बंद थी, कहाँ आ पाएगी। तभी सूरज को नजर पड़ा अपनी बाहू पर, देखा कि वो तो रूम में बंद पड़ी है। जाकर गेट खोला और दोनों बहू दौड़ते हुए आई और सास के गले लगी, बोलती, माँ जी क्या हो गया, माँ जी क्या हो गया। दोनों बहुएं रोने लगी। दोनों बहू रोते रोते शिव जी के मंदिर में गई और महादेव से कहती है, भोलेनाथ आज इतना बड़ा त्योहार है, आज मेरे सासू माँ के साथ क्या हो गया, ये अनहोनी हो गया। आज खुशी का माहौल था, हर जगह खुशी गूंज रही है, आज मेरे घर में मातम छाया है। हे महादेव, अगर मेरी माँ को, मेरी सासू माँ को कुछ हो गया, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। आपकी चौखट पे सिर पटक पटक कर मर जाऊंगी, अपनी प्राण दे दूंगी। हे महादेव, अगर मैं थोड़ी सी भी आपको याद करती हूँ, आपको पूजा पाठ की होगी, तो मेरे सासू माँ को ठीक कर दीजिए। दोनों बहुएं ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। इधर शिवलिंग से प्रकाश निकले, वो प्रकाश जाके उस सूरज की पत्नी की ओर किरण फैल गई। तभी सूरज की पत्नी उठकर बैठ गई और कहने लगी, मेरी बहू कहाँ गई है, बिल्कुल अच्छी हो गई। सिर घुमा घुमा कर देखने लगी, मेरी बहू कहाँ गई। तभी सूरज कहता, देखो जी दोनों बहुएं मंदिर गई होगी, चलो हम चलते हैं। दोनों बेटा और सूरज की पत्नी दौड़ते हुए मंदिर गई। सूरज की पत्नी देख रही है कि दोनों बहू मेरी ओम नमः शिवाय की जाप कर रही है और जाकर कहती, बहू आंखें खोलो, देखो मैं ठीक हो गई हूँ, देखो तेरे सामने खड़ी हूँ। तभी दोनों बहू आंखें खोलकर देखती है, सच में मेरी सास मेरे सामने खड़ी है और महादेव को धन्यवाद देने लगी, हे महादेव मेरी लाज रख दी, आज मेरी सासू माँ ठीक नहीं होती तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाती। धन्य हो महादेव, धन्य हो, मेरी लाज रख लिए। सूरज की पत्नी भी उस महादेव से क्षमा मांगती और कहती, है महादेव मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको नहीं मानती थी, आज मैं जान गई इस संसार में आपके बिना कुछ नहीं हो सकता। आज हम चल भी रहे हैं, जो शब्द आपसे बातें भी कर रहे हैं, हम
जो भी करते हैं ना महादेव, आपकी दया से कृपा से करते हैं। हे महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। आज मुझे जीवन दान दे दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज की पत्नी अपनी बहू से क्षमा मांगती है कि बहू, आज तेरे वजह से आज मैं जिंदा हूँ, मुझे क्षमा कर दो बहू। तू सच में महादेव की परम भक्त हो, सच्ची भक्त हो। सास और बहू अच्छे से प्रेम से मिलजुल के रहने लगी। जब अगले बार शिवरात्रि आई तो सास भी शिवरात्रि के व्रत रखी थी, बहू भी रखी थी। उस घर में पूजा भी होने लगा, पाठ भी होने लगा, सत्संग भी होने लगा, कीर्तन भी होने लगा और सास भी मंदिर जाने लगी, दोनों बेटे भी जाने लगे। तो देखिए, उस घर में पूजा पाठ नहीं होता था, उस घर में भी पूजा पाठ होने लगा। तो हर घर में ऐसे ही बहू होना चाहिए। अगर बहू अच्छी मिल जाए तो घर को बदल देती है। हे महादेव, जैसे सूरज के जीवन में इतनी अच्छी बहू दिए, उसे सबको देना, कि हर घर स्वर्ग बना दे बहू। तो मेरी कथा यही से समाप्त करती हूँ। जय शिव गुरु, दया करना, दया करना शिव गुरु, दया करना।